नमस्कार। आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है, इसमें आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि रामचरितमानस में क्या जानना जरूरी है। कथाएं सभी को पता है, आप सभी ने रामचरितमानस का पाठ किया है। यह जो यात्रा है रामचरितमानस के वास्तविक संदेश की यात्रा जो है, वह यात्रा है जिसका नाम है चलो राम की ओर। इस यात्रा में हम जिस सोपान पर हैं वहां भगवान शिव ने काम का संहार कर दिया है और काम का संहार करने के बाद अब माता पार्वती से उनके विवाह की तैयारी है। अब तक जो कथाएं, जो कथानक, जो शब्द रामचरितमानस में हमने देखे, उनसे क्या संदेश है वर्तमान समाज को, इस पर हमने विमर्श किया है। और आज जैसा कि हमने कल कहा था कि भगवान भोलेनाथ की बारात में हमें और आपको बाराती बनना है, तो आइए उस कथानक का प्रारंभ करते हैं, उस दृश्य का प्रारंभ करते हैं जहां भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा है। और इस कथानक का संदेश, वास्तविक संदेश क्या है, यह बताने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध श्रद्धेय कथावाचक आदरणीय रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। श्रीमान, हम चर्चा कर रहे हैं भगवान शिव के श्रृंगार की, कि भगवान शिव का श्रृंगार हो रहा है, वो दूल्हा बन रहे हैं और दूल्हा बनकर के माता पार्वती को ब्याहने के लिए जाने वाले हैं। उस अवसर पर बाबा तुलसी ने लिखा है कि शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा, जटा मुकुट अहिमौर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। किसी दूल्हे को आपने कुंडल के रूप में सर्प पहने हुए देखे हैं, लेकिन यहां आपको दिखाई देंगे कि कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पटके हरिछाला। ये श्रृंगार कैसा हो रहा है भोलेनाथ का, और यह श्रृंगार हमें क्या बताता है कि वह जो व्यक्ति, जो हालांकि भगवान शिव की कथा है और भगवान शिव त्रिकालज्ञ हैं, भगवान शिव आदि हैं, अनंत हैं, तो उन जब वो दूल्हा बन रहे हैं तो तन विभूति पटके हरिछाला, कमर में व्याघ्र का चर्म लपेटे हुए, तन में भभूति लगाए, ऐसे कौन दूल्हा बनता है प्रभु जी? देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसा कि शिव जी को हम मानते हैं जी कि वो चराचर विश्व उनसे उत्पन्न हुआ है, तो ये जो श्रृंगार है, उस श्रृंगार में जो वस्तुएं हम देख रहे हैं जिनसे भगवान शिव का श्रृंगार हो रहा है, मुकुट भी अगर उनका बना है तो उनकी जटाओं से बना है। ये सृष्टि की जितनी वस्तुएं हैं जो प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं, उन सब के स्वामी शिव हैं। फिर इनका यदि आप देखेंगे तो इनका जो संदेश जाता है वो संदेश त्रिकाल का संदेश जाता है। जैसा कि यदि वो नागदेव को अपने गले में 3 जो उसके लपेटे लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये तीनों गुण हैं, जो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। व्यक्ति का कंठ क्या है? व्यक्ति के कंठ से स्वर उत्पन्न होता है, और ये जो स्वर उत्पन्न होता है